वन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो अटैक सामने से अजीब से गधे या फिर घोड़े वाले जो क्रिएचर ने यहाँ पे किया था, हमें मालूम है हमारी नैंग नैंग ने भी अपने झाड़ू से आराम से उसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दिए थे। जो देखते सामने से भी चौंक जाता है, कहता है ओ माय गॉड भाई ये अटैक जो कि मेरा सबसे पावरफुल अटैक है, उसको छोटी बच्ची ने बड़े आराम से तोड़ दिया। मम्मी रे तुझे क्या लगा था कि मेरी ऐसी फटे कि मैं ऐसा ऐसा डायलॉग यहाँ पे मारूंगा? नहीं, सामने से नैंग नैंग भी हिल जाती, कह रही है ये तो खुश हो गया, ऐसे कैसे? तो मालूम चलता जो उसके टुकड़े टुकड़े यहाँ पे किए थे ना, तो जो टुकड़े यहाँ पे थे उस सारे टुकड़े नीचे जो सीटी है उस सीटी में यहाँ पे गिरने वाला है। तो ये सामने से कहते कि ले भाई सीटी में गिरेगा, सीटी में तो वैसे भी बंदों की मौत हो जाएगी, यही तो मैं चाहता यहाँ पे था। नैंग नैंग भी डर जाती कि ओ माय गॉड ये मुझसे यहाँ पे क्या हो गया, मुझे यहाँ पे ध्यान ही नहीं रहा, ढेर सारे टुकड़े, मैं अकेली भाई सारे टुकड़ों को यहाँ पे रोक भी नहीं पाऊंगी, यानी सब बर्बाद हो गया। लेकिन क्या जो नियांग फेंग के घर पे जो पेड़ यहाँ पे था ना, वो पेड़ बेसिकली अपना साइज यहाँ पे बड़ा कर लेता, अपने जो टने वगैरह ना भाई तने वगैरह निकाल के जो भी है ना, तने मतलब ब्रांचेस यार, अपनी ब्रांचेस से सारे टुकड़ों के यहाँ पे कैच कर लेता है। जो देखते हैं नैंग नैंग भी खुश कह रही यार ये तो अपना पेड़ है। सामने उसको जो किए तो वो भी देखते हो इंटरेस्टिंग, ये पेड़ बड़ा कमाल का लगता है। इस लड़की के हाथ में जो झाड़ू है वो झाड़ू भी कमाल का, यानी इस एरिया में लगता है बड़े कमाल कमाल के ट्रेजर आइटम है। लकी हूँ कि भाई इस एरिया में यहाँ पर आया हूँ, तो वहाँ सामने सभी सारे के सारे आइटम मेरे यहाँ पे हो जाएंगे। उतने में पीछे से क्यों के मास्टर की जो सेक्टर यहाँ पे थी गुलाबे वाली इमोर्टल वो, और साथ ही में जो बुढ़ा होता है वो भी एक इमोर्टल यहाँ पर है, वो दोनों आ जाते और आते कहता वो साले क्रिएचर भाई तू लकी का भाई तेरी मुलाकात ऐसे क्रिएचर के साथ, आई मीन ऐसे कमाल के ट्रेजर आइटम के साथ हो चुका है, लेकिन तुझे मिलेगा बिल्कुल भी मत। इस सामने से ये भी देखता भाई कौन है भाई, तो जैसे दोनों को देखता है देखते हिल जाता है, ओ माय गॉड ये तो इमोर्टल है, ये इमोर्टल है ना, ये नॉर्मल लोग की दुनिया में यहाँ पे क्या कर रही है? एक सेकंड, एक और दो, एक के बाद दो आता है, दो यानी यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो यहाँ पे इमोर्टल है। मम्मी रे ये दोनों मुझे यहाँ पे मारने आए हैं। सामने से अपनी जो फीमेल इमोर्टल है वो कहती है ऑफ कोर्स तेरी जान निकालने के लिए आए हैं। सामने से भाई मतलब मेरा वो इंसेक्टर, आई मीन मैं इंसेक्टर नहीं भाई, मैं उसके इंसेक्टर हूँ जो क्यून का मास्टर है भाई, जो मेरा पूर्वज लगा, उसने मुझे बताया कि जो मिस्टर नियांग फेंग उसको मीट खाना पसंद है और गधे का मीट तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद है। हाँ तो भाई तुझे यहाँ पे मारेंगे, और सामने से अटैक कर देती है। गधे की तो फटी पड़ी है, आई मीन ये गधे जैसा क्रिएचर था, घोड़ा जैसा मुझे स्टार्टिंग में लगा, लेकिन ये लोग बार बार उसको गधा बोले जा रहे हैं तो हम भी गधा ही मान लेंगे। वो कहता है तो गुड बाय बोलने का टाइम आ गया, गुड बाय। ऑफकोर्स इसकी मौत हो जाती है। उसके जो नैंग नैंग जाती है नियांग फेंग को बताती है भाई एक आया था दम डेमन आया था, क्रिएचर आया था बुरा सा गधे जैसा। ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या? वो कहती हाँ इसी बात है, मैं जाकर उसको भगा दिया और लोगों को बचा लिया। ये जो पेड़ है ना हमारे गार्डन का, उसने भी यहाँ पे बचाने में बहुत मदद की। नियांग फेंग कहता अच्छा ये पेड़ की ऐसी भी एबिलिटी, ये पेड़ इतना खास है क्या? देखो भाई क्या नसीब है, यहाँ तक कि पेड़ के पास भी एबिलिटी है, पेड़ भी बचा सकता है। लेकिन मेरे साथ में नल्ला था, नल्ला है और नल्ला यहाँ पे रहेगा। लेकिन चलो भाई एटलीस्ट मैं पेड़ तो काम आ रहा ना, जिस बात का मुझे गर्व है कि हाँ भाई ये मेरा पेड़ है जिसने लोग यहाँ पे जान बचाई है। तो ऐसी पेड़ को पालूंगा पोसूंगा ताकि आगे चल के ना पेड़ ना हमारे पूरे सिटी का ना गार्डियन पेड़ यहाँ पे बन जाए। और साथ ही में यार आपका भी इंसेक्टर जी शुक्रिया भाई, और बुढ़ाओ जी आपका भी शुक्रिया, आपने भी जान बचा के हमारी बहुत मदद की। सामने से वो कहती कि ना यार आप भी ना कुछ ज़्यादा तारीफ करी, इतने भी हम कुछ खास यहाँ पे नहीं है। और उस गधे को आई मीन उस केचे को वाकई में मार के लेके आ गए थे और सीरियसली उसको पका के खाने वाले हैं आज रात। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे इमोर्टल की दुनिया में। इमोर्टल की दुनिया जो किंग था हमने लास्ट टाइम यहाँ पे देखा था, उसका लेवल अप यहाँ पे होने लगा था। हाँ तो उसका फाइनली यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। जो भी उसके प्रजा यहाँ पे थे ना वो देख के खुश हुआ यार हमारे किंग यहाँ पे लेवल अप हो गया। किंग यहाँ पे बाहर आता है और बाहर आते कहता है फाइनली भाई लेवल अप हो गया फाइनली यार, और खुशी के मारे यहाँ पे नाच लग जाता है, खुश हो जाता है। सारे बंदे लोग भी कहते हैं भाई महाराज की जय भाई फाइनली आपका लेवल अप हो गया, हमारा भी सपना आपका जैसा बनने का। ये भी कहते बनोगे तुम सब भी मेरे जैसे यहाँ पे बनोगे, तुम सबको मालूम अपन तो था तो किंग यहाँ पर। लेकिन कुछ समय पहले भाई बहुत ही बुरी चीज़ें हुई जिस चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाम खराब हो गया और मुझे लोग यहाँ पे दूध चोर ऐसा भी लोग मुझे यहाँ पे बुलाने लगे और लोग मेरा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे, हंसने यहाँ पे लगे। मेरे पीठ पीछे भाई मेरा कहे मेरी यहाँ पे ले लेते थे, मुझे बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। लेकिन बाद में यही सारी चीज़ों के चक्कर में मेरी इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुलाकात हुई जिससे मेरा लेवल अप हो गया। इसलिए भाई कोई भी बंदा मेरा मजाक उड़ाए, मुझे दूध चोर यहाँ पे बुलाए तो मुझे भी उस बात के यहाँ पे गर्व होता है और लिटरली बहुत ही प्राउड होकर बोलता है। और जो सुन देश के प्रजा भी सोचती कि भाई कितना बेकार किंग यार, कितना अजीब अजीब हरकतें करता है, तो ये भी शांत हो जाता है, कहता भी भूल जाओ और सारी बातें भूल जाओ। तो जो काम मैंने पता करने को बोला था वो काम तुमने किया कि नहीं? तो जो एक लड़की सामने से थी वो कहती वेल हमने पता करने की कोशिश की, शुआंग रिंग के बारे में आपने बोला था ना, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम यहाँ पे बताया गया था कि शुआंग रिंग नाम का कुछ है जो कि बेसिकली नियांग फेंग के पीछे ऐसा प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो ये लोग बताते कि अभी वो जो रिंग है ना एक युआंग नाम के आदमी के हाथ में लगा था लगभग 6.5 साल पहले, आई मीन 6,500 साल पहले यहाँ पे लगा था। और कुछ साल पहले ना उस बंदे की यहाँ पे मौत हो गई है। उसके बाद सो रिंग किसके हाथ में गया किसी को नहीं मालूम। जो सुन दे सामने से किंग कहता है इसका मतलब या तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू भी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं चला। लड़कियां कहती है हाँ हमें देखा जाए तो कुछ भी मालूम नहीं चला। तो जो सब चिल्लाना चालू कर देते कि अरे या तो मैंने तुम्हें जो काम दिया था या तो तुम लोग पगार किस बात के यहाँ पे लेते हो जब तुमसे काम भी नहीं होता। तभी एक बुढ़ाऊ पीछे से आता है और कहता
कहता है एक सेकंड तू वो वाले रिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है क्या? वेल यार मेरे पास कुछ ऐसा खबर है जो सुनकर तुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, उसी से रिलेटेड। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ आई नो इतना ही छोटा था, क्या करे। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक बंदा सामने से किंग को कहता है कि वेल किंग आपको जो कुछ चाहिए ना उसके बारे में मुझे यहाँ पे सुराग मालूम है। सामने से किंग बोलता है साले तू एक कौन, क्या कहना चाहता है? वो कहता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और सारी बातें जान के आप क्या करोगे? आपको जो चीज़ चाहिए भाई मुझे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मालूम है, मेरे पास आ जाओ, हाथ मिला लो तो आपको बताऊंगा। आर यू इंटरेस्टेड और नॉट? सामने से किंग कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो नो आई एम फकिंग नॉट इंटरेस्टेड। इतना बोल के जा रहा था, पीछे से बुढ़ाओ कहता है रुक जाइए, अरे रुकिए 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 रुकिए, मैं आपको बताता हूँ ये दुनिया हमारी जो इमॉर्टल की दुनिया है इसकी हालत यहाँ पे कैसी हो गई। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रीजन है, पक्का आपने पता करने की कोशिश की होगा तभी जाके शुआन शुई रिंग जिसको आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो उसके बारे में आपको मालूम चला ना, या मुझे उसके बारे में मालूम है, उसके बारे में सुराग यहाँ पे बता सकता हूँ। से शर्मा यहाँ पे क्या कर रहे हो, आ जाओ मेरे पास यहाँ पर आ जाओ। तो किंग तो समझ जाते कि नहीं भाई वो रीज़न यहाँ पे नहीं, रीज़न तो यहाँ पे कुछ और है, लेकिन अगर वाकई में से कुछ मालूम है तो इसके साथ अपन भी जाने को तैयार है, इसलिए एग्री करता हूँ। और सामने से बुढ़ाओ भी कहता है ओके गुड। मनी मन बुढ़ाओ सोचता है कि वेल यार ये जो कोई होगा ना बंदा, हो सकता है ये खुद उन बंदों के साथ मिला होगा जो कि मिस्टर नियांग फेंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो मैं सामने से इसको बुद्धू बना के इसके साथ बदला ले सकता हूँ, इसको एक्सपोज यहाँ पे कर सकता हूँ। और मिस्टर नियांग फेंग के लिए जो भी बंदे लोग काम करते ना उनमें से सबसे बेस्ट बंदा मैं ही बन जाऊंगा, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे फिर मुझसे। सामने से बुढ़ाओ कहते हुए आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया आदमी हो, तभी तो भाई आपको ऐसे किंग यहाँ पे नहीं बोलते हम। तो ये बेसिकली डिसीजन यहाँ पे होने लगे, यहाँ पे सिर्फ आपने नहीं बल्कि आपके अलावा ढेर सारे बंदों ने पार्टिसिपेट किया। जो बंदों ने पार्टिसिपेट किया और सबका सब यहाँ पे गोल्डन लेवल पे था, आई मीन गोल्डन इमॉर्टल लेवल पर है, इसलिए आप इस डिसीजन को ऐसा कह सकते हो द मीटिंग ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्डन कल्टीवेटर। तो ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और ढेर सारे बंदे वहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे बुढ़ाओ इसको लेके जा रहा है। किंग भी कहता है ओके ठीक है भाई मैं भी देखता हूँ आखिर इस मीटिंग में ऐसा क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे चीज होता नहीं है फेंकी, और जहाँ पे उसका जो रोबोट था वो खाना बनाया जा रहा था शायद उससे डोंकी का मीट को, तो पीछे से ये भी आता है नियांग फेंग को कहता है ये लो अपना काम करो। तो रोबोट भी कहता है या अपना काम करो डोंट वरी। पीछे से जो बुढ़ाओ था वो और जो अपनी यहाँ सेक्टर थी पूरा कान देखा जा रही है उस रोबोट को, पहली बार इन्होंने खाना बनाते हुए देखा है तो उनको भी आइडिया है कि हाँ भी रोबोट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बस सामने से खाना बना रहा है, लिटरली बस खाना यहाँ पे बना रहा है, हम रोबोट के सामने कुछ यहाँ पर नहीं है। सोचो फिर मिस्टर नियांग फेंग के सामने हम क्या हो गए। सामने से फिर नियांग फेंग बोलता बोलिए कुछ और भी इससे बनवाना है क्या? वो कहते ना ना यार इनको तकलीफ आप काहे को यहाँ पे दे रहे हो। नियांग फेंग कहते हैं इसमें तकलीफ क्या बात है, रोबोट है इसका काम ही है मेरे घर पे साफ सफाई करना और खाना बनाना, और इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो सामने से लोग चौंक जाते क्या मतलब इतना महान रोबोट बस यही काम, सच्ची में खाली खाना बनाने का ही काम करता है क्या? रोबोट भी सामने ऐसा कहता है या मैं बस मिस्टर नियांग फेंग के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन और साफ सफाई इन शॉर्ट नौकरों का ही काम करता हूँ। वो दोनों और सादमे में चल जाते हैं। अरे बाप रे यार जब इतना महान आदमी इनके घर पे बस एक नौकर बनने के लायक है, हम तो लिटरली इनके सामने कुछ भी नहीं है। फिर उतने में जो प्रिंसेस यहाँ पे थी भाई वो आती है सामने मच्छी वाली और कहती है कि अरे नियांग फेंग भैया अरे सामने से कहानी सुनाओ ना यार, जो आप पहली बार यहाँ पे सुना रहे थे मतलब सुनाओ ना प्लीज। ये भी कहते यार मेहमान लोग यहाँ पर आए भाई, मेहमानों के सामने ऐसे कैसे मैं यहाँ पे सुना दूँ, मेहमान लोग यानी वो दोनों सामने इसके तो सुनाई ना हमें भी इंटरेस्ट है, हम भी आपका ये कहानी सुनेंगे जो सुन रही है। फिर कहते चलो यार आप लोग इतना बोल ही रहे हो तो सामने से मैं सुनाई देता हूँ। तो ये जर्नी टू द वेस्ट या फिर शायद हो सकता है जो दूसरा किसी मांगा का सुना होगा जिसमें नेजा नाम का कोई कैरेक्टर है, मैंने सुना वाकई में चाइनीज में ऐसा मानो और साथ ही में एनिमे में बने हुए जिसमें नेजा नाम का कैरेक्टर तो होता है, उसी का सुना था कि यहाँ पे थर्ड प्रिंस के साथ एक फाइट करा था और थर्ड प्रिंस एक ड्रैगन क्लैन के यहाँ पे था सीधे बड़ा, और थर्ड प्रिंस पे हमला किया जिससे जो थर्ड प्रिंस की आत्मा है ना आत्मा यहाँ पे बाहर आ गई, इसने आत्मा के साथ फाइट किया। ये कह दो साले आत्मा के बच्चे अब तो नहीं बचेगा, जा ऊपर वाले के पास एंड देन खत्म। तो जैसे सारी बातें सामने से ये सुनती प्रिंसेस वो कहती है अरे 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 क्या मतलब मर गया क्या? वाकई में जो थर्ड प्रिंस ड्रैगन वाला वो मर गया, और पूरा का पूरा यहाँ पे रोने लग जाती है। तो सामने से नियांग फेंग भी देख के कंफ्यूज हो जाता है, कह रहे यार ये बच्ची रो यहाँ पे कह को रही है, वो मारा सामने से क्योंकि वो ड्रैगन था और साथ ही में एक विलन भी यहाँ पे था। जहाँ तक कि मैंने भी जितने भी मांगा यहाँ पे पढ़े, हम चाइनीज राइटर जो रहते हैं यहाँ वो सस्ते नशे अलग लेवल के करते हैं, उसमें मिल्क टच को छोड़ के और दो चार और बंदे को छोड़ के हम बाकी सारे यहाँ पे विलन निकलते हैं और सब यहाँ पे एंड में मर ही जाते कोई ना कोई फालतू रीजन से। तो वो ड्रैगन भी यहाँ पे मर गया, उसमें बुरा मानने की कौन सी बात है, अब तो आदत सी है ऐसे मांगा पढ़ने की। सामने से वो कहती भी है मगर काई को, जो सुनते नियांग फेंग कहता है काई को, अरे बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है, इससे पहले भी कहानी पे जाते यहाँ पे फाइट हुआ था और फाइट को वन ऑफ द बेस्ट फाइट माना जाता है। वो फाइट हुआ था क्या बोलते भाई फोनिक्स क्लैन ड्रैगन क्लैन वर्सेस यूनिकॉर्न क्लैन के बीच में। जो सुनते लोग चौक जाते क्या भाई
क्या 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 इसने यहाँ पे क्या बोला, यूनिकॉर्न साथ ही में फोनिक्स और साथ ही में ड्रैगन क्लैन के बीच में फाइट। नियांग फेंग का तो फाइट इतना जोरदार यहाँ पे था ना कि जो 3 दुनिया यहाँ पे थी ना भाई, पाताल लोग, धरती लोग और स्वर्ग लोग, तीनों दुनिया में भाई बवाल हो गया था, लिटरली सब कुछ बर्बाद यहाँ पर हो गया था। वो फाइट अब तक का सबसे बेस्ट फाइट यहाँ पे माना जाता है। अब ये सारी कहानी नियांग फेंग तो भाई बुक वाली सुनाया जा रहा है जो कि उसने पहले कभी सुनी होगी, लेकिन इनको तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कुछ ये बताते ना ये सब के सब इनकी कहानी जो किया तो इन्होंने खुद किया है या इन्होंने यहाँ पे देखा है। तो ये जो सामने से बूढ़ा होता वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि अरे बाप रे इतनी खतरनाक बातें ना ये लिटरली इतना रिलैक्स होकर इतना आराम से यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है भाई ऐसा लगता है इन्होंने सारी चीजें एक्सपीरियंस यहाँ पे की है। और खुद इनका कहना ये फाइट यहाँ पे बहुत ही पहले हुआ था। तो भाई कितना पहले हुआ था भाई, ये बंदे कितना पुराना है ऐसा मत बोलो कि जब से भाई ये पूरी जो दुनिया है यहाँ पर है ना, हो सकता है मिस्टर नियांग फेंग तब से यहीं पर होंगे। अरे बाप रे भाई, इनके बारे में जितनी बातें करता हूँ, जितने इनसे सवाल जवाब सुनता हूँ ना यार, मैं इनके सामने खुद को उतना ही छोटा उतना नीचे यहाँ पे पाता हूँ। देखता हूँ आगे और क्या बोलते हैं। नियांग फेंग कहानी सुना था कि यहाँ भी लड़ाई हुई, इसके बाद से बात उस समय जब नेजा और जो ड्रैगन का जो प्रिंस यहाँ पे था फाइट वाइट हुई थी, तो ड्रैगन क्लैन वालों ने मजबूर कर दिया था नेजा को अपने बाप को अपनी माँ को मारने के लिए। और उसके बाद बाकी सब कहते हैं अभी उसके बाद क्या नियांग फेंग था, उसके बाद उतने में रोबोट पीछे से आता है ये कहते हुए कि हाँ चलो गधे का मीट का बर्गर यहाँ पे बन गया। हाँ तो ये लोग जोर से चिल्लाते कि अरे यार क्लाइमैक्स पे तो हम लोग पहुंच गए, तो उसी समय आके डिस्टर्ब करना यहाँ पे जरूरी था क्या। सामने से नियांग फेंग का वेल। तो आज के लिए बस इतना ही, सामने से आप मिलते हैं किसी और वाले चैप्टर में जब आपको कहानी यहाँ पे बताया जाएगा। सामने से ये इमोर्टल कहती कि नहीं यार ऐसे कैसे बताओ ना आगे यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जो बुढ़ाऊ यहाँ पे ना वो बुढ़ाऊ कहता है कि ना यार रुको यार, एक बार में ज़्यादा बातें जानने से भी यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए भाई ये ने बोला ना भाई बाद में बताएंगे तो बाद में बताएंगे, जब तक शांत हो जाओ। तो वो भी कहती है वेल अच्छा ठीक है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से मेकट्टर ने यानी अपने नियांग फेंग ने कहानी यहाँ पे सुना था फोनिक्स के बारे में, ड्रैगन के बारे में और न्यूकॉर्न के बारे में। और ये सारी बातें जो अपनी फोनिक्स थी ना वो भी सुने जा रही थी, वो भी कहती ओ माय गॉड भाई इनकी जो भी कहानी है ना स्टार्टिंग से लेकर अब तक किसी को भी क्लियरली यहाँ पे नहीं मालूम। और जो बात इन्होंने बताया ना ये बात और भी बहुत ही एंशिएंट टाइम की यहाँ पे बातें हैं जिसके बारे में वाकई में क्लियरली किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन तो भी इन्होंने सामने से बता दिया। यानी इनको ना इसके बारे में बहुत ही ज्यादा ही नॉलेज, लिटरली बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। ऑफ कोर्स भाई मिस्टर नियांग फेंग किसी से यहाँ पे कम नहीं है। इनका जो भी नॉलेज जो भी इसने कहानी यहाँ पे बताई ना जो कि वाकई में रियलिटी में हो चुकी है, मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। ओ माय गॉड कितने महान है, लेकिन यार इतना सारा सोच के कोई मतलब होने नहीं है। खाना जो यहाँ पे बना ना वो खाना मुझे यहाँ पे जाके खाना चाहिए। तो खाने के लिए आगे बढ़ती है। नियांग फेंग कहता आओ आओ आओ। दूर पे दाई भी खड़ी थी, दाई को भी आवाज लगा था दाई तुम वहाँ पे क्या खड़ी है, तुम भी यहाँ पे आ जाओ। सामने से फिर खाना भाई इसको निकाल के दिया जाता है। जो सैंडविच यहाँ पे होता है ना यह टाको नाम का खाना था जिसमें ब्रेड रहता है और ब्रेड के बीच में यहाँ पे मीट या फिर जो भी वेजिटेबल्स होते लगाए जाते हैं उसी टाइप का खाना था। और गधे का मीट बीच में यहाँ पे लगाया गया था। ये भी देखते हो कहते हो ओ माय गॉड भाई कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसमें जो ब्रेड है ना वो अलग अलग है और बीच में ना भाई मीट वीट यहाँ पे डाला गया गधे का, जो सामने से भाई दोनों ब्रेड को साथ में मिलने से रोकता आया है। इसका स्मेल तो यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का है और देखने से तो धांसू है ही, खाने में भी भाई एकदम बवाल होगा। मुझे खा के देखना चाहिए। इसको खा लेती है, खाने के बाद है ना आनंद ही आनंद आ जाता है और कहती है भाई ये फीलिंग ओ माय गॉड ये फीलिंग। और इसको फीलिंग ये आती है कि भाई जॉब करती हुई लड़की है और जॉब करने के बाद एकदम थकी आ रही है, अपने घर पे लौटती है, मतलब घर पे लौटने के लिए रास्ते में निकल चुकी है और रास्ते में लग जाती है भूख। इतना भूख के आसपास के होटल में जाने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दुकान सारे रेडी सारे होटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे बंद है। दम भूखी बेचारी थकी हाली भाई, कुछ इसके साथ जिंदगी में अच्छा नहीं हो पाया। उसके बाद से भाई घर पे यहाँ पे लौटती है। हाँ तो घर पे भाई सारे के सारे फैमिली मेंबर होते हैं जो इससे कहते कि अरे यार फोनिक्स तुम फाइनली यहाँ पर आ गई, जल्दी से आओ, हाथ मुंह धो और बैठो। सामने से चौंक जाती है कि ओ माय गॉड भाई ये सब चल क्या रहा है। हाँ तो सामने से एक बंदा कहता है जो कि अपना कुत्ता बना हुआ था, ये कहते कह रही यार क्या हुआ सामने से तुम क्या चौंक रही हो, तुमने मैं जैसा हैंडसम आदमी कभी नहीं देखा, रहे आओ बैठो। सामने से वो कहती है हाँ यहाँ पे आ रही हूँ। बेसिकली फीलिंग यहाँ पर है कि यहाँ पे तुम दिन भर यहाँ पे थके आ रहे, घर पे आते हो, घर पे तुम्हारे फैमिली तुम्हारी इंतजार करते हैं, मजा ही आ जाता है। और ये ऐसी फीलिंग इस फोनिक्स के यहाँ पे आती है और ये भी कंफ्यूज हो रहा था कि आई डोंट नो कैसी फीलिंग यहाँ पर आई, लेकिन ना मुझे एकदम अलग की दुनिया का एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ। ये पक्का मिस्टर नियांग फेंग के दुनिया का एक्सपीरियंस होगा। और इटली जो ब्रेड के बीच में जो मीट्स यहाँ पर ना उस मीट का एक पार्ट यहाँ पे पाते कि आया है मुझे भी ऐसा यहाँ पे लग रहा है। वो तो भाई दबा के खाना चालू करती है, जो बाकी लोग थे वो भी एकदम पगला जाते दबा के यहाँ पे खाना चालू करते। अपनी दाई भाई वो रिलैक्स थी, वो हमेशा से रिलैक्स यहाँ पे लगती है, मनी मन सोचते इनके पास उतना आती नहीं है कि भाई खुद को यहाँ पे कंट्रोल कर सके। मेरे अंदर उतना जज्बात है कि अभी खुद को कंट्रोल कर लेती हूँ। वरना स्टार्टिंग में जब मैंने भी इनका खाना खाया था ना मैं भी बस इनके जैसा पगला जाती थी और एकदम भुखड़ो जैसा खाना यहाँ पे खाना चालू कर देती है। मानना पड़ेगा भाई मिस्टर नियांग फेंग का जो खाना ना वो खाना वाकई में दुनिया में ऐसा कोई
भी खाना नहीं है और शायद कोई भी इमॉर्टल की औकात यहाँ पे नहीं है कि उनके जैसे यहाँ पे खाना खा सके। या तो उनके जो सबसे करीबी लोग हैं ना वही खा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं, फोनिक्स और बाकी जो भी लोग यहाँ पे खाना खा रहे, या तो इमॉर्टल से भी एकदम अलग लेवल के बंदे रहेंगे ना, खाली वही खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है इमॉर्टल की दुनिया में, जहाँ पे अपना किंग है, हमें मालूम है वो गया हुआ था, उसको एक बुढ़ो लेके गया था एक मीटिंग में, यहाँ पे इटली ढेर सारे स्ट्रॉन्ग सब इमॉर्टल यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये भी कहता अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पे ना पूरे इमॉर्टल की दुनिया के जो टॉप 10 यहाँ पे जो गोल्डन इमॉर्टल है ना, स्ट्रॉन्ग वो सब यहाँ पे आने वाले हैं। कोई बात नहीं, अपन भी किसी से कम है क्या। और हाँ, ये जो किंग है ना, ये पूरे इमॉर्टल की दुनिया का किंग नहीं है। इमॉर्टल दुनिया में जिस एरिया में रहता है ना, उस एरिया का बस किंग है। हाँ, ऐसा मत समझो भाई किंग तो ये तो भाई सबसे स्ट्रॉन्ग इसको होना चाहिए। हाँ, तो बस अपने एरिया का ही किंग है, ये बात मैंने क्लियर कर दिया। एकदम खुश होकर आगे जाते कि यहाँ भी पता करूंगा कुछ जो जाके मैं मिस्टर यांग फेंग को बताऊंगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन उतने में क्या, पीछे से गड्डी आती है, वो आती है इसको कुचल देती है। ये भी जोर से चिल्ला, तब साले किसकी इतनी हिम्मत यहाँ पर हो गई, अंधा क्या दिखा नहीं देता। तो जो गाड़ी यहाँ पे थी ना, वो घोड़ा गाड़ी था, घोड़ा नहीं यूनिकॉर्न गाड़ी था। और यूनिकॉर्न जो लगा हुआ था ना, उसके 3 सिर यहाँ पे थे, जो कि बहुत ही ऐसा रेयर जानवर माना जाता है। ऊपर से जो गाड़ी यहाँ पे था वो भी काफी हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल गाड़ी कहा जाता है शायद, हाँ ऐसे कुछ कहा जाता है। चौक जाते करे बाप रे गाड़ी किसका है, तो अंदर से टकलू बाहर निकलता है और इसी टकलू का था। टकलू ने पूरी इमॉर्टल दुनिया में जो गोल्डन इमॉर्टल है ना, उसमें से टॉप 5 में ही आता है। उसके बाद ना सामने से पीछे से और 2 लड़कियां यहाँ पर आती है, और दोनों लड़कियां यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल थी। और दोनों में से ना एक 7वें प्रिंस है जिसको हमने कई बार देखा भाई, वो भी यहाँ पे थी, और दूसरी भी एक लड़की यहाँ पे थी। तो वो भी सामने से आते हुए कहते हैं सामने से क्या मीटिंग होने वाली भाई, जरा हम भी यहाँ पे देखे। तभी जो अपनी प्रिंसेस थी 7वीं वाली, वो कहती कह रही है अरे यार ये क्या है भाई, तुम किसके ऊपर ट्रैवल करके यहाँ पे आ रही हो, ये तो बड़ा कमाल के यहाँ पे लगता है। तो ये आर्टिफैक्ट के ऊपर ट्रैवल करके आ रही थी। वो सामने से वो कहती है अरे ना यार एक कमाल का आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे फैमिली में 10,000 सालों से पड़ा हुआ है, कुछ खास नहीं है भाई, लो है। सामने से 7वीं प्रिंसेस भी कहती है या बढ़िया है। तो पीछे से एक दूसरा आदमी है, मतलब दूसरा आदमी आता है, एक और इमॉर्टल आता है यहाँ पे, कहता है वेल ये जो लड़की है ना भाई 30,000 साल से मैं इसको जानता हूँ, तब से लेके आज तक ना ऐसी बच्चे जैसा बर्ताव कर दे, तभी तो भाई इसका कोई भी लेवल अप यहाँ पे नहीं हुआ है। तो सामने से ये भी देखते भाई ये कौन है, तो शुआन युआन नाम का ये बंदा है, जिसको भी शायद हमने एक बार दिखाया गया था जहाँ तक मुझे याद है। जिसको देखते सामने से लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है, कहती भाई क्या मतलब यार तू मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रहा है, हाँ क्या मेरा डेवलपमेंट हुआ है, मैं कोई बच्ची जैसी यहाँ पे नहीं हूँ। तो उनके बीच में ऐसे यहाँ पे बातचीत चालू था। अपना जो किंग है ना देख के हिला पड़ा, क्या अरे बाप रे ये सबके सब कौन है भाई, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहे। जो टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल माने जाते हैं, वो 5 के 5 यहाँ पर आ गए। उतने में जो उनका ध्यान है ना, उनका ध्यान भी अपने किंग की ओर जाता है। तो इसको देखते हुए कहते हैं कि बोले ये आदमी कौन है, अरे ये तो वही आदमी है दूध चोर। अगर आपको याद होगा 2-3 चैप्टर पहले ये दूध चोर के नाम से पूरे इमॉर्टल दुनिया में फेमस हो गया था, तो इसी नाम से उसको यहाँ पे पहचाना जाता है। वो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर में मैं 1,500 लाइक का टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगा। देखो यार 1,500 यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, इतना तो आप यहाँ पे कर सकते हो, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो प्लीज़ यहाँ पे कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता। अपना किंग एक्सपोज हो जाता है कि यहाँ पे ये तो वही दूध चोर है जो सबसे पहले बंदा था अपने गड्डी से, वो भी गड्डी से निकलता है। कहता भाई कहाँ है दूध चोर, भाई मैंने सुना ये आदमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अच्छा भाई तू है क्या दूध चोर, या मैंने तेरे बारे में पहले भी यहाँ पे सुना है, दूध चोरी से पहले तो कोई छोटा मोटा किसी एरिया के यहाँ पे किंग था, लेकिन आज तो गोल्डन इमॉर्टल बन के आज यहाँ पर आया है। वाह बेटे मानना पड़ेगा, ये भी पूरा कॉन्फिडेंस में आता है, यस अपन भी अब गोल्डन इमॉर्टल है, अहो मैं दूध चोर। तो सामने से भाई मुझे इस बात का गर्व यहाँ पर है। तो सामने जो लड़की यहाँ पे थे जो बच्चे जैसे बर्ताव करती है, वो भी कहती साले भाई हमने क्या तुझे हल्का से यहाँ पे भाव दे दिया, अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं इग्नोर मारो। इग्नोर मार के सब जाते हो, जाते जाते ये भी कहते हैं हाँ भाई तू भले यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल पे जा चुका है और हम भी गोल्डन इमॉर्टल पर है, लेकिन तो भी तेरे बीच में और हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है, समझ गया ना। उसके बाद से अंदर जाते हैं, खाली ये 5 लोग नहीं बल्कि और भी यहाँ पे ढेर सारे लोग आए थे। ये सबको देखते क्या अरे बाप रे वो तो कितना कमाल का, कितना फेमस है, अरे ये भी, अरे वो भी 7वें प्रिंसेस युआन नाम का बंदा, अरे बाप रे यार ये दोनों तो होली लैंड के मतलब होली लैंड नाम का एक कमाल का जगह है इमॉर्टल की दुनिया में, वहां से आए। बाप रे सारे कमाल कमाल के बंदों के बीच में बैठना भाई मेरे लिए तो भाई बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और थोड़ी सी फट रही है, नहीं बहुत ज्यादा फट रही है। और तभी किंग का ध्यान जाता है सामने से जो स्वॉर्ड इमॉर्टल यहाँ पे था भाई, जो कि अपने नियांग फेंग के साथ नहीं रहता था भाई, उसके मिलने आता था, जिसको हमने देखा भी है, प्लस प्रिंसेस का बाप, वो दोनों भी यहाँ पर आए थे। तो सामने से भाई ये देखते हुए खुश कि ओ माय गॉड भाई ये दोनों भी यहाँ पर आए, ये तो मिस्टर नियांग फेंग के जान पहचान वाले, और मैं मिस्टर नियांग फेंग के लिए यहाँ पे क्या जासूस बन के आया हूँ।
हूँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको देने के लिए, और ये दोनों भी पक्का होंगे, यानी भाई मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। उसके बाद मेन बंदा जिसने भाई मीटिंग वगैरह यहाँ पे अरेंज की थी वो सामने आता है और कहता है ओके ओके ओके, टोटल यहाँ पे 19 गोल्डन इमोर्टल यहाँ पर आए हैं, तो सभी के यहाँ पे स्वागत है। अब सीधे काम की बात पे आते हैं। तो मेन सबसे काम की बात ये है कि पूरे दुनिया में ना बहुत ही अजीब अजीब से चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले इमोर्टलिटी का रास्ता जो कि हजारों सालों से कट यहाँ पे था वो वापस से कनेक्ट हो चुका है। अंडरवर्ल्ड जो भी हजारों सालों से सील यहाँ पे था वो भी वापस से ओपन यहाँ पे हो चुका है। ये सारे का सारी चीजें हाल फिलहाल में यहाँ पे हो रहा है, और इसके पीछे ना पक्का भी किसी एक ही बंदे का या फिर एक ही चीज के यहाँ पे हाथ होगा। और अपने किंग की ओर ऐसा घूर घूर के देखते हैं तो किंग भी ऐसा डर जाता है कि ओ माय गॉड भाई ये मेरी ओर घूर के देख रहा है, क्या इनको मिस्टर नियांग फेंग के बारे में आइडिया पड़ गया। सामने से वही मेन बंदा कहता है कि ओके ठीक है। तो मैंने इस मीटिंग यहाँ पे रखी थी पता करने के लिए, एंड में बहुत सारे डिस्कस करने के बाद ना मुझे एक कंक्लूजन मिली, जो मॉर्टल लोग की दुनिया, मॉर्टल यानी जो नॉर्मल लोग के जहाँ पे कल्टिवेटर्स नॉर्मल यहाँ पे रहते हैं, हाँ बेसिकली उनकी दुनिया के अंदर से चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। और सबको तो ये मालूम होगा कि आप सब यहाँ पे बड़े कमाल कमाल के बंदे हो, इमॉर्टल की दुनिया वाले। मैं भी अपनी दुनिया के यानी इस इमॉर्टल दुनिया का बड़ा कमाल का बंदा हूँ, लेकिन सबकी एक स्पेसिफिक उम्र होती है और मेरा भी बहुत जल्दी यहाँ पे खत्म होने को आया है। जो अपने 100 इमॉर्टल है मनी मन सोचते हुए मेरा भी तो आ चुका है यार, तभी तो मैं अपने इनहेरिटर यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ जो मेरी लेगेसी यहाँ पे आगे पास करे, लेकिन यार कोई मिल ही नहीं रहा। और मेन बंदा सामने से कहते कि देखो भाई एक नॉर्मल यहाँ पे इमॉर्टल होता है ना, इमॉर्टल की जिंदगी यहाँ पे 20,000 साल की होती है। उसके ऊपर यहाँ आता है ट्रू इमॉर्टल, उसकी 30,000, उसको यहाँ पे हेवनली इमॉर्टल उसका आता है 40,000, और उसका यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल आता है जिसका यहाँ पर होता है 50,000 साल की उम्र यहाँ पर होती है। और गोल्डन इमॉर्टल भी दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड है, एक लो लेवल का एक हाई लेवल का। यहाँ पे जो भी गोल्डन इमॉर्टल है उसमें से 5 बंदे यहाँ पे भाई लो लेवल के, नहीं 5 बंदे यहाँ पे हाई लेवल के, 14 बंदे यहाँ पे लो लेवल के हैं। और जो हाई लेवल वाले ना वो 60,000 साल यहाँ पे जिंदा रहते हैं, और मेरा भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 60,000 साल पूरा होने को आ गया है। तो बेसिकली हमें से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएगा, ज़्यादा समय अपने जैसे टाइम यहाँ पर हो जाएगा। वैसे ही उसके बाद ना क्या ना भाई एक बिजली आके गिरती है और बिजली को भी यहाँ पे संभाल नहीं पाता, उस बंदे का मौत यहाँ पे हो जाता है, उसी मॉडल का मौत यहाँ पर हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर गोल्डन इमॉर्टल के ऊपर एक लेवल आता है जिसको लुओ इमॉर्टल यहाँ पे कहा जाता है। जो उसके ऊपर जाएगा ना हाँ वो जिंदा रह जाएगा। तो सामने से ये जो बंदा यहाँ पे था ये कहता भी कह रही है तो तुम इन्हें हमको यहाँ पे बुलाया कहीं को ज्ञान पिलने के लिए, ये बात हमको यहाँ पे मालूम ही है। जो सुनते सामने से वो कहता है कि ना आई नो भाई मालूम है, अगर मैं तुमसे सामने से ये कहूँ कि भाई लुओ इमॉर्टल पे जाना कोई बच्चों को खेला नहीं होता, और अभी तक ना इन लाखों सालों में मुश्किल से 2-4 बंदे होंगे जो खाली यहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे हम जा सकते हैं। तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? जो सुनते सब लोग यहाँ पे चौक जाते हो, कहते हो माय गॉड भाई क्या कहने का मतलब है, क्या सच्ची में मतलब सच्ची में आपके पास कोई तरीका है जिससे हम लुओ इमॉर्टल पे जा सकते हैं? तो सामने से मेन बंदा कहता है हाँ क्या नाम है, इमॉर्टल की दुनिया में गया था और मुझे यहाँ से कमाल का ट्रेजर आइटम मिला, जो कि ट्रेजर में से ट्रेजर मतलब रेड ट्रेजर आता है। ये देखो जर्नी टू जो वेस्ट बुक था ना भाई, वो वेस्ट बुक मतलब वो वाला बुक यहाँ पे देता है। जो देखते ये जो चारों यहाँ पे थे किंग, सातों प्रिंसेस, प्रिंसेस का बाप और साथ ही में क्या बोलते हैं स्वॉर्ड इमॉर्टल पहचानते हैं और कहते हैं भाई ये तो मिस्टर नियांग फेंग का जर्नी टू द वेस्ट है यार। और जो मेन बंदा था सामने से कहते हैं कि वेल यार मैंने ढेर सारी इसकी कॉपी यहाँ पे इकट्ठा करवा लिया सारी, इसलिए मतलब तुम सबको मैं एक कॉपी यहाँ पे दे सकता हूँ। अपना किंग सोचते कि अरे यार ये तो मैंने पहले से देख रखा, मैंने पहले से पढ़ रखा, ढेर सारे चैप्टर में सारे चैप्टर यहाँ पे पढ़ रखे, लेकिन जिन्होंने पहली बार देखा था ना भाई लिटरली वो तो दीवाना हो जाते। ओ माय गॉड भाई क्या बात है, लिखो ओ माय गॉड ऐसे सीक्रेट, अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या यार। सामने से अपना किंग तो खुश है कि हाँ भाई इनका भी रिएक्शन सेम वैसा ही है जैसा मेरा रिएक्शन निकला था पहली बार, लेकिन मैंने तो पहले से पढ़ के रखा हूँ एडवांस में। ओह अपन कितना ज्यादा यहाँ पे लकी है। जो लड़की है वाली यहाँ पे थी तो एकदम चौक जाती हो, कहती ओ माय गॉड भाई इतनी कमाल का ट्रेजर आइटम वाकई में मॉर्टल लोग यहाँ पे दुनिया में था यार, ऐसा कैसे हो सकता है। सामने से मेन वाला यहाँ पे कहता है बोले ऐसा यहाँ पर हो चुका है यार, और मुझे लगता है जिसने ये दुनिया यहाँ पे मतलब जिसने ये बुक यहाँ पे लिखी ना वो बंदा पक्का भी एंशिएंट टाइम पे भी जिंदा होगा, उसमें से लेकर अब तक यहाँ पे जिंदा ही है, और आगे चल के हो सकता है जो एंशिएंट टाइम में जो सारी चीजें थी ना उससे वापस से अपीयर कर सकता है। तो सामने से लड़की चौक जाती हो, कहती मम्मी रे क्या बात करो सच्ची में है, लेकिन बस ये यहाँ पे चौकी थी और कोई यहाँ पे चौका हुआ नहीं था। तो सामने से ये देख के और चौक जाती कह रही है तुम सबको क्या ऐसे हैरानी की बात यहाँ पे नहीं हुई, तो अपना किंग को तो पहले से मालूम है, सातवीं प्रिंसेस को मालूम था, तो क्या चौकते, लेकिन नाटक करते अरे बाप रे हम भी बहुत ज्यादा चौके, कितनी कमाल की बात है ना। लेकिन पीछे से ये जो बंदा यहाँ पे था ये सामने से कहता कि है क्या नौटंकी यहाँ पे किए जा रहे हो, नाटक तो ऐसे करो जैसे कि तुमको वाकई में कुछ यहाँ पे नहीं मालूम, मुझे तो मालूम है। अरे मैं स्टार्टिंग से इस चीज के ऊपर यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ जिसके बाद से मुझे बहुत सारी चीजें मालूम चल चुकी है, मुझे ये भी मालूम है कि तुमको भी यहाँ पे मालूम है। तो सामने से जैसे ये किंग ये बातें सुनता है कहते एक संग भाई मुझे ऐसा मत बोल कि जो शुआनो रिंग भाई जो हमारे मेन हीरो को मरवाना चाहता मिस्टर नियांग फेंग को, तो यही कनेक्शन उसके साथ और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो हो सकता है इसको हमने बहुत पुराने एपिसोड में देखा था, जो उसके बारे में पता कर रहा था उस बंदे के बारे में जो दुनिया में चेंजेस ला रहा है, और दुनिया में चेंजेस तो हमारे नियांग फेंग ला रहा है, तो इसने पक्का कुछ ना कुछ दाल में काला किया ही होगा। देखते हुए इसने अब क्या किया वो हमें आगे ही मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और जो बंदा यहाँ पे था रिवील करता भाई मैं हूँ जिसने शुआंशुई रिंग यहाँ पे यूज किया था। तो सामने से किंग कहता साले कमीने भाई तूने वो रिंग यहाँ पे यूज किया था क्या। सामने से जो प्रिंसेस यहाँ पे थी वो कहती है साले भाई जब तूने यहाँ पे यूज किया तूने क्या करने की यहाँ पे कोशिश की। सामने से ये कहता भाई मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, दुनिया में चेंजेस यहाँ पे आ रहे, यानी एक बंदा है जो कि पक्का यहाँ पे चेंजेस करे होंगे। तो वो रिंग मैंने यूज किया, मॉर्टल दुनिया में एक बंदा यहाँ पे था उसको भाई मैंने अपना गुलाम बना लिया या फिर बोल सकता अपने डिसाइपल जैसा बना लिया, उससे काम करवाया, बवाल यहाँ पे मचा रहा था। लेकिन तभी उस समय वो जो मिस्टीरियस बंदा यहाँ पर है ना वो सामने आ गया, मतलब रियलिटी में सामने नहीं आया, अपने पावर के जरिए सामने आया और उसने यहाँ पर रोक दिया। उस समय मैंने अपनी पावर यूज की थी लेकिन मैंने अपना खाली 1/10 पावर यूज किया था, पूरा पावर मैंने यूज नहीं किया। इससे ये साबित होता है वो बंदा तो बढ़िया लेकिन उतना भी ज्यादा बढ़िया यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बारे में पता कुछ भी नहीं कर पाया। एक काम करो तो हम लोग मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला लो, उसके बाद जो भी कुछ रहेगा ना हम लोग 50-50 यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। जो सुनते सामने से किंग को गुस्सा आता कि तेरी माँ का भी तेरे जैसे कमीना नीचा आदमी एक तो बुरा काम करता है ऊपर से ऐसे अश्लील बातें यहाँ पे करता है, मैं तेरे साथ कभी भी नहीं आऊंगा। जो सुनते वो बंदा कहता ओहो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा कहीं को लगती है कि उस आदमी के बारे में, उस कमाल के आदमी के बारे में तुम्हें बहुत सारी बातें डिटेल में मालूम है। जो सुनते सामने से किंग कहता हाँ भाई जानता तू क्या करेगा, ये ले साले भाई मैं तुझे अटैक करूंगा, तुझे पकड़ूंगा और पकड़ के उन आदमियों के पास यहाँ पे लेके जाऊंगा और तुझे उनके हाथों द्वारा यहाँ पे सजा दिलाऊंगा। तो सामने से बंदा भी कहता अच्छा ऐसी बात है ये ले, और जो अटैक यही किंग पे कर देता है, किंग की बैंड बजाती है, किंग से कहता साले भाई अभी अभी तेरा लेवल अप हुआ है और तू मेरे साथ यहाँ पे पंगा लेना चाहता है, सपने में भी तू पंगा मेरे साथ यहाँ पे नहीं ले सकता। और ये ले भाई मेरा अटैक यहाँ पे तू सह के दिखा, और अटैक सामने से और कर देता है और जिससे भाई क्या बोलते हैं किंग जाता है दूर, ऐसा गिरता है आसमान में ऊपर जो सीलिंग है ना सीलिंग से टकराता है। तो मेन बंदा जिसका पूरा ऑफिस था आई मीन पूरा जिसका घर था वो भी कहता बाप रे मेरा सीलिंग तो यहाँ पे तोड़ दिया, इसका नुकसान का भरपाई क्या तुम्हारा बाप यहाँ पे देगा। किंग के ऊपर फिर से जोरदार हमला करने को तैयार था, आई मीन पकड़ के उसके ऊपर हमला करने को तैयार था। वो कहता भाई उल्टा मैं करूंगा, तू मुझे पकड़ के उनके पास ले जाना चाहता था ना, लेकिन मैं तुझे पकड़ के उनको ब्लैकमेल करके सामने यहाँ पे लेके आऊंगा और अपना गुलाम उसको यहाँ पे बना लूंगा। अटैक करने ही वाला था लेकिन तभी पीछे से एक पानी वाला हमला यहाँ पर होता है जिससे वो किंग को यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। ये भी देखता भाई पानी वाला हमला किसने किया, तो जो 7 प्रिंसेस यहाँ पे थी ना उसने किया था। तो 7 प्रिंसेस यहाँ पे कहता भी ये कह रही है तू सामने से तू इसको सपोर्ट यहाँ पे काय को कर रही है। सामने से किंग मैंने शुक्रिया करता है कि यार प्रिंसेस आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो भी कहती है नो प्रॉब्लम दूध चोर, ये भी सोचती यार अब भी मुझे दूध ही चोर बुला रहे कोई बात नहीं, आई एम फकिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इसलिए कहते यस भाई मैं ही हूँ दूध चोर। और दोनों कहते कि अभी हम सेम ही बंदे आई मीन भाई सेम ही बंदे के लिए काम करते हैं, हम उनको जानते हैं। तो सामने से ना ये कहता भी ये बंदा कह रहे बाप रे आई नो प्रिंसेस पे तुम होली लैंड से यहाँ पर आते हो, होली लैंड के बंदे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम यहाँ पे नहीं हो। हाँ तो भाई हार मान जाओ, मेरे से दुश्मन बनने का अंजाम यहाँ पे मालूम है ना। सामने से ये कहता ना यार देखो प्रिंसेस भाई इसके साथ यहाँ पे कभी मत जाने का, या इसने शुआनवू रिंग यहाँ पे यूज किया था और हमारे क्या बोलते हैं मिस्टर यांग फेम का अटैक करने की कोशिश की थी और ढेर सारे मासूम लोग को भी जहाँ से इसने मारा था। तो ऐसा बंदा मरना बिल्कुल आई मीन जिंदा रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। सामने से 7 प्रिंसेस कहती या मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, लेकिन वाकई में यह बंदा यार मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम दोनों साथ में भी हाथ मिला लिए ना मिलकर भी अटैक किया ना तो भी इसको हम लोग हरा नहीं पाएंगे। अरे मिस्टर यांग फेम के पास बड़ी कमाल की चीजें होती है, पक्का कोई ना कोई आइटम उन्होंने तुमको दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई वेपन वो निकालो फेंक इसके मुंह पे मारो। जो सुनते किंग कहता है कोई वेपन नहीं दिया मुझे तो सच्ची में नहीं दिया। जो सुनते प्रिंसेस कहते नहीं दिया यार तो कैसे इसका सामना करेंगे। सामने से बंदा कहता है चलो भाई लगता है तुम मेरे दुश्मन बनने का डिसाइड कर लिए तो लो मरो सालो, और अटैक यहाँ पे जोरदार कर देता है। लेकिन इस बार भी कोई और अटैक बीच में आता है जो उसको अटैक रोक देता है। अब वो अंदर फिर से कन्फ्यूज कि साला भाई अब कौन आया बीच में, तो और कौन आएगा ऑफकोर्स अपने प्रिंसेस का बाप आई मीन जो मच्छी वाली प्रिंसेस थी वो प्रिंसेस का बाप, और साथ ही में ये अपने स्वॉर्ड इमॉर्टल यहाँ पर आए थे। पीछे से ये दोनों देखते हुए किंग को तो पहचान जाते कि भाई ये दोनों तो अपने दोस्त थे। प्रिंसेस कंफ्यूज थी भाई ये आदमी कौन है, मतलब ये दोनों कौन है, तो वो दोनों बताते टेंशन मतलब यार अपने ही बंदे मिस्टर यांग फेंग के बंदे यहाँ पर है। सामने से आसपास के सारे बंदे देख के यहाँ पे कंफ्यूज कि ओ माय गॉड भाई ये चारों बंदे मिलके उस आदमी के यहाँ पे दुश्मन यहाँ पे बन गए। आई डोंट नो यहाँ पे क्या होने वाला है। और जो बिंदास लड़के यहाँ पे थी ना वो भी कहती है ओ शिट भाई यहाँ पे कितना ओवर ड्रामा चालू है। जो मेन आदमी यहाँ पे था उसको तो अपना घर का टेंशन नहीं कि बाप रे मेरा सीलिंग मेरा घर सब टूट जाएगा यार। सामने से बंदे यहाँ पे हंसना चालू करता है और कहता है इंटरेस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मुझे लगा ना शायद भाई हो सकता है हमारे बीच में कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो कि अंडर कवर एजेंट उस आदमी का, लेकिन एक नहीं बल्कि चार ऐसे बंदे जो उसके लिए यहाँ पे काम करते हैं। तुमको क्या लगा तुम चारों में इकलौता यहाँ पर हो? नहीं, मेरे साथ भी एक
बंदा है, जो मेन बंदा यहाँ पे था टकलू, वो इसके साथ आ जाता है। तो वो भी कहता है देखा मेरे साथ टकलू भी है यहाँ का मालिक, अब ये मेरे साथ आ गया, ये तुम चारों की बैंड बजा देगा। सामने से वो भी कहता है हाँ यार मैं भी इसके साथ हूँ, क्योंकि भाई तुमने अटैक करके मेरा घर यहाँ पे ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया, मेरा सीलिंग यार इतना महंगा था यार, इसका पैसा कौन देगा। सामने से साधु प्रिंसेस कहती भाई मैं पैसा दूंगी, जितना भी घर इतना भी बर्बाद हुआ ना उसका 3 गुना ज्यादा दूंगी। जो सुनते भी कहता है सच्ची में, लो ठीक है भाई। तो उसका सपोर्ट छोड़ के वापस जाके बैठ जाता है। तो आदमी चला था साले धोखेबाज आदमी भाई, पैसे का नाम सुन के वापस यहाँ पे बैठ गया। बाकी बंदे कहते ओ माय गॉड यहाँ पे फाइट होने वाले हायर गोल्डन लेवल के बंदों का, हमने पहले सुना था गोल्डन इमॉर्टल में लेवल हायर होता है, और ये सबके सब हायर वाले यहाँ पे थे। तो एकदम एक्साइटेड कि ओ माय गॉड फाइट होगा, काफी ज्यादा बवाल होने वाला है। अब वो जो मेन बंदा उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि ना भाई गांधी जी ने कहा था बुरा कुछ भी मत देखो, इसलिए भाई मैंने अपना आंख बंद कर लिया, बस कुछ भी बर्बाद होगा ना हाँ उसके 3 गुना ज्यादा पैसा मुझे यहाँ पे दे देना। बंदे लोग ये भी कहते देखो सबसे पहली बात ना वो जो लड़के 7 पीसेस होली लैंड के मेंबर यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंडली वो किंग यहाँ पर है जो कि नया नया भाई हायर लेवल का गोल्डन इमॉर्टल बना है। साथ ही में भाई स्वॉर्ड कल्टीवेटर में सबसे बेस्ट स्वॉर्ड कल्टीवेटर और ड्रैगन क्लैन का भाई लीडर यहाँ पर आ चुका है। ये चारों यहाँ पे बवाल लेवल के, हालांकि जो इनका अपोनेंट यहाँ पर है वो अपोनेंट भी कम नहीं है, वो भी होली लैंड का मेंबर है और होली लैंड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर यहाँ पर है। तो अगर 1 वर्सेस 4 का भी फाइट हुआ ना तो सामने से इसके भी जीतने के यहाँ पे हाईली चांसेस है। यानी देखा जाए तो अभी भी सब कुछ यहाँ पे बराबर है, बस एक चीज के यहाँ पे टेंशन है, वो लड़की जो बच्चे जैसा बर्ताव करती है, ये भी एक हायर लेवल की मॉडल यहाँ पर है गोल्डन इमॉर्टल। तो यार ये क्या करेगी। सामने से ये कहती भाई मेरी और काय को देख लो भाई, ना 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 मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँ, तुम तो ना आपस में फाइट करो यार, मैं तो अपना खाना खा रही हूँ। आई नो आई एम स्ट्रॉन्ग, लेकिन लड़ना झड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो 7 पीसेस यहाँ पे कुछ निकालती है, फेक उसको देती है, वो कहती ले यार हमारी सपोर्ट कर, बदले में तू रख ले। ये भी कहती भाई ये क्या है यार, एक डंपलिंग यहाँ पे था, देखते हो इसको गुस्सा तो कहता भाई डंपलिंग मतलब तू मुझे एक डंपलिंग देना चाहती है भाई इसके लिए। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।